Conclusion, निष्कर्ष. Device itinerary planning is a cornerstone of successful tour management. It ensures a balanced mix of sightseeing, travel, meals, and rest, while leaving room for flexibility. A thoughtful itinerary maximizes the travel, minimizes stress, and allows travelers to enjoy every moment of their journey. For tour operators, it is an essential tool to deliver professional, well-organized, and memorable trips. देवाइज आइटिनरी प्लानिंग यात्रा और पर्यटन प्रबंधन की सफलता का आधार है. यह दर्शनीय स्थलों, यात्रा, भोजन और विश्राम का संतुलित मिश्रण सुनिश्चित करता है, साथ ही लचीलापन भी प्रदान करता है. एक सोच समझकर बनाया गया यात्रा कार्यक्रम अनुभव को अधिकतम करता है, तनाव को कम करता है और यात्रियों को हर पल का आनंद लेने का अवसर देता है. ट्रैवल ऑपरेटर के लिए यह एक अनिवार्य उपकरण है, जो उन्हें पेशेवर, सुव्यवस्थित और यादगार यात्राएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है. यह न केवल यात्रियों को सुविधा और संतोष देता है, बल्कि ऑपरेटर की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है. एक ट्रैवल ऑपरेटर को समय और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करता है. साथ ही यह यात्रा को सुरक्षित, संतुलित और आनंददायक बनाता है. एक लचीला और सुविचारित कार्यक्रम यात्रियों की अपेक्षाओं से बढ़कर अनुभव प्रदान करता है और कंपनी के लिए दोहराए गए ग्राहक और सकारात्मक सिफारिशें सुनिश्चित करता है. एक विस्तृत कार्यक्रम ट्रैवल ऑपरेटर को समय और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करता है. साथ ही यह यात्रा को सुरक्षित, संतुलित और आनंददायक बनाता है. एक लचीला और सुविचारित कार्यक्रम यात्रियों की अपेक्षाओं से बढ़कर अनुभव प्रदान करता है और कंपनी के लिए दोहराए गए ग्राहक और सकारात्मक सिफारिशें सुनिश्चित करता है. कॉस्टिंग बजटिंग, पर्यटन में लागत और बजट निर्धारण. इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, कॉस्टिंग एंड बजटिंग आर द बैकबोन ऑफ टूर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. They ensure that a tour package is financially viable, competitively priced, and provides value to both the travelers and the tour operator. While travelers want the best experience within their budget, operators need to ensure profitability. Costing and budgeting strike the balance between affordability and sustainability. यात्रा और पर्यटन उद्योग में कॉस्टिंग और बजटिंग सफल टूर पैकेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह न केवल पैकेज को वित्तीय रूप से स्थायी बनाते हैं, बल्कि यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण अनुभव भी प्रदान करते हैं. सावधानीपूर्वक तैयार किया गया तक को ध्यान में रखता है. परिवहन, आवास, भोजन, प्रवेश शुल्क, गाइड, कर, बीमा और सेवा शुल्क. इससे छिपी हुई लागतों से बचाव होता है, पारदर्शिता बनी रहती है और ऑपरेटर व ग्राहकों के बीच विश्वास मजबूत होता है. ऑपरेटर की कॉस्टिंग लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करती है, वहीं यात्रियों के लिए यह पैसे का सही मूल्य और तनाव मुक्त यात्रा की गारंटी देती है. इस प्रकार बजटिंग वह सेतु है जो व्यापारिक सफलता और ग्राहक संतुष्टि को जोड़ता है. अनियन टूरिज्म, पर्यटन में लागत को समझना.
Costing refers to the process of calculating the total expenses required to organize a tour or provide a travel service. It involves identifying every element that contributes to the cost of the package. The aim is to determine what the package will cost the company and then set a selling price that covers expenses while generating profit. कॉस्टिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी टूर को आयोजित करने या यात्रा सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कुल खर्च की गणना की जाती है। इसमें पैकेज की लागत में योगदान देने वाले हर तत्व की पहचान शामिल होती है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि पैकेज कितने का पड़ेगा और फिर एक विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस तय करना है जो न केवल सभी खर्चों को कवर करे बल्कि कंपनी के लिए लाभ प्रॉफिट भी सुनिश्चित करे। कॉस्टिंग में परिवहन, आवास, भोजन, दर्शनीय स्थलों के प्रवेश शुल्क, गाइड, बी और सेवा शुल्क जैसी सभी लागतें शामिल की जाती हैं। सटीक कॉस्टिंग से पारदर्शिता बनी रहती है, ग्राहक का भरोसा मजबूत होता है और ऑपरेटर को प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने में मदद मिलती है। यह एक ऐसा आधार है जो पैकेज को व्यावसायिक रूप से सफल लिए आकर्षक बनाता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, लागत निर्धारण के मुख्य घटक। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, यह टूर कॉस्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि यात्रा का आधार ही परिवहन है। इसमें हवाई किराया, ट्रेन सेवाएं, टैक्सी, प्राइवेट कैब और स्थानीय परिवहन साधनों का खर्च शामिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू उड़ानों की लागत, एयरपोर्ट ट्रांसफर, शहर के भीतर घूमने के लिए वाहन किराया, ईंधन खर्च, टोल टैक्स और ड्राइवर भत्ता भी इसी श्रेणी में आते हैं। सही ढंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यह सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को सुविधाजनक और समय पर यात्रा मिले और टूर पैकेज की कुल कीमत भी संतुलित रहे। एयरफेयर, ट्रेन टिकट्स, बस फेयर्स और फ्यूल चार्जेस, परिवहन लागत में इन सब का बड़ा योगदान होता है। राष्ट्रीय है तो एयरफेयर सबसे बड़ा खर्च हो सकता है, जबकि घरेलू टूर में ट्रेन टिकट या बस किराया प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जब यात्रियों को निजी वाहन से घुमाया जाता है तो फ्यूल चार्ज, टोल टैक्स और ड्राइवर भत्ता भी शामिल किए जाते हैं। खर्चों की सटीक गणना से टूर पैकेज की कुल लागत सही निर्धारित होती है और यात्रियों को किसी प्रकार का अप्रत्याशित अतिरिक्त खर्च नहीं झेलना पड़ता। लोकल ट्रांसफर्स सच एज टैक्सीज, मिनी बसेस और कोचेस, टूर के दौरान स्थानीय आवाजाही भी एक है। हवाई अड्डे से होटल तक पहुंचना, शहर के भीतर दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना या अलग अलग स्थानों के बीच यात्रा करना इन लोकल ट्रांसफर्स से संभव होता है। इसमें टैक्सी, मिनी बस, कोच, रिक्शा या अन्य किराए के वाहन शामिल होते हैं। टूर ऑपरेटर अक्सर ग्रुप साइज और बजट के अनुसार उचित विकल्प चुनते हैं। सही ढंग से प्रबंधित लोकल ट्रांसफर यात्रियों को आराम, सुविधा और समय की बचत है, साथ ही टूर अनुभव को और भी सुगम बनाते हैं। कॉस्ट्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन क्लास, डिस्टेंस एंड सीजन, परिवहन लागत स्थिर नहीं होती बल्कि कई कारकों के आधार पर बदलती रहती है। क्लास श्रेणी, हवाई यात्रा में इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के किराए अलग अलग होते हैं। इसी तरह ट्रेन में भी स्लीपर, एसी चेयर कार और फर्स्ट क्लास की दरें भिन्न होती हैं। डिस्टेंस, दूरी, जितनी लंबी दूरी होगी उतनी ही लागत बढ़ेगी। छोटे शहरों के बीच किराया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में खर्च बहुत अधिक होता है। सीजन, मौसम, सीजन, पीक सीजन, छुट्टियों या त्योहारों के समय परिवहन दरें काफी बढ़ जाती हैं, जबकि ऑफ सीजन में छूट या डिस्काउंट मिल सकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर की कुल परिवहन लागत तय की जाती है।
एकोमोडेशन कॉस्ट्स, आवास लागत। टूर पैकेज में आवास एक प्रमुख घटक होता है क्योंकि यह सीधे यात्रियों के आराम और संतुष्टि से जुड़ा है। इसमें होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, होमस्टे या अन्य ठहरने की व्यवस्था का खर्च शामिल होता है। अच्छा आवास यात्रियों को सुरक्षा, आराम और सुविधा प्रदान करता है। टूर ऑपरेटर अक्सर होटलों के साथ बल्क डील्स या सीजनल डिस्काउंट्स पर बातचीत करके लागत घटाते हैं ताकि पैकेज आकर्षक और किफायती रहे। होटल चार्जेस पर नाइट, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड आवास लागत की गणना करते समय सिर्फ कमरे का मूल किराया ही नहीं, बल्कि उस पर लगने वाले कर, टैक्सेस और सेवा शुल्क, सर्विस चार्जेस भी शामिल किए जाते हैं। पर नाइट बेसिस, प्रति रात होटल आमतौर पर शुल्क प्रति रात के आधार पर लेते। लंबे समय तक ठहरने पर पैकेज डील या छूट भी मिल सकती है। टैक्सेस, कर अधिकांश स्थानों पर स्थानीय सरकारें होटल कर लगाती हैं, जिन्हें रूम टैरिफ में जोड़ा जाता है। सर्विस फीस, सेवा शुल्क, इसमें रूम सर्विस, हाउसकीपिंग या अन्य अतिरिक्त शुल्क शामिल हो सकते हैं। सटीक गणना से यात्रियों को पारदर्शिता मिलती है और उन्हें यह स्पष्ट होता है कि कुल पैकेज लागत में होटल चार्ज का कितना हिस्सा है। Options can range from budget to luxury hotels depending on the type of package. पैकेज के प्रकार के अनुसार विकल्प बजट से लेकर लग हो सकते हैं। टूर पैकेज में शामिल आवास विकल्प हमेशा यात्रियों की जरूरत और बजट पर आधारित होते हैं। बजट होटल्स, बजट होटल साधारण सुविधाओं वाले, किफायती दरों पर उपलब्ध। ये छात्रों या लो कॉस्ट यात्रियों के लिए उपयुक्त होते हैं। स्टैंडर्ड 3 स्टार होटल्स, आरामदायक सुविधाओं के साथ, मध्यम वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। लक्जरी 5 स्टार होटल्स, प्रीमियम सेवाएं, शानदार भोजन, स्पा, पूल और उच्च स्तर का आराम प्रदान करते हैं। ये हनीमून, बिजनेस ट्रैवलर्स या हाई एंड क्लाइंट्स के लिए होते हैं। सही विकल्प चुनना पैकेज की आकर्षकता और ग्राहक संतुष्टि दोनों के लिए जरूरी है। मील कॉस्ट्स, भोजन लागत। भोजन किसी भी टूर पैकेज का अहम हिस्सा है क्योंकि यह यात्रियों की सुविधा और अनुभव दोनों को प्रभावित करता है। मील प्लान्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और इन्हीं के आधार पर लागत तय होती है। ब्रेकफास्ट ओनली कॉन्टिनेंटल प्लान केवल नाश्ता शामिल होता है। हाफ बोर्ड मैप मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान नाश्ता और एक मुख्य भोजन, लंच या डिनर शामिल। फुल बोर्ड एपी अमेरिकन प्लान नाश्ता, लंच और डिनर सभी शामिल। ऑल इंक्लूसिव सभी बैक्स और पेय शामिल होते हैं। भोजन की लागत पर असर डालने वाले कारक। होटल या रेस्टोरेंट का स्तर और स्थान। खानपान का प्रकार, स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन। विशेष आहार आवश्यकताएं जैसे जैन भोजन, शाकाहारी, ग्लूटेन फ्री आदि। स्पष्ट रूप से बताए गए भोजन विकल्प यात्रियों को भ्रम से बचाते हैं और उन्हें टूर का आनंद लेने में मदद करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड रिफ्रेशमेंट्स। टूर पैकेज में भोजन और जलपान यात्रियों की सुविधा और संतुष्टि सुनिश्चित करते हैं। यह न केवल उनके ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है, बल्कि यात्रा के अनुभव को भी बेहतर बनाता है। ब्रेकफास्ट, इनकी शुरुआत के लिए हल्का या पूरा नाश्ता। लंच,
दोपहर का भोजन यात्रा या साइट सीइंग के दौरान। डिनर, रात का भोजन दिन के समापन पर, अक्सर होटल या स्थानीय रेस्टोरेंट में। रिफ्रेशमेंट्स, जलपान, चाय, कॉफी, हल्के बीच में पेय। भोजन और जलपान की योजना सही ढंग से करने से यात्रियों को आराम, समय प्रबंधन और संतोषजनक अनुभव मिलता है। साथ ही यह पैकेज की कुल लागत और पारदर्शिता में भी मदद करता है। Some packages include all meals, others include only breakfast, bed breakfast. कई टूर पैकेज में भोजन शामिल होता है, लेकिन इसकी श्रेणी अलग-अलग हो सकती है। फुल बोर्ड, संपूर्ण भोजन, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन सभी शामिल। यह विकल्प उन यात्रियों के लिए उपयुक्त है जो पूरी यात्रा में भोजन की चिंता नहीं करना। बेड ब्रेकफास्ट, केवल नाश्ता शामिल होता है, जबकि लंच और डिनर स्वतंत्र रूप से लिया जाता है। यह विकल्प अधिक स्वतंत्रता चाहते हुए यात्रियों या स्थानीय भोजन अनुभव करना चाहने वालों के लिए अच्छा है। भोजन विकल्प स्पष्ट रूप से बताने, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजना बनाने, बजट समझने और संतोषजनक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। साइटसीइंग एंट्रेंस फीस, दर्शनीय स्थल और प्रवेश शुल्क। टूर पैकेज की लागत में दर्शनीय स्थलों का भ्रमण और प्रवेश शुल्क एक महत्वपूर्ण। इसमें संग्रहालय, स्मारक, ऐतिहासिक स्थल, थीम पार्क, नेशनल पार्क या किसी विशेष आकर्षण का टिकट शामिल होता है। साइटसीइंग, दर्शन टूर के दौरान निर्धारित स्थलों की यात्रा और अनुभव। एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, प्रत्येक आकर्षण पर लागू शुल्क।